हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ भाई। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। उम्मीद है कि ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक होगा आपकी तरफ। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ये जो अपने पास है आज की क्लास में, जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया बताया था कि आज की क्लास में हम लोग प्रिज्म और पिरामिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग प्रिज्म और पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म के बारे में। ध्यान से समझना, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। ऐसा कोई भी पिरामिड देखिए, कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से है, ऐसा कोई भी पिरामिड जिसके नीचे और ऊपर एक तो बेस सेम हो, जिसके नीचे और ऊपर एक तो अपने पास बेस सेम हो, ये लीजिए। नीचे और ऊपर एक तो अपने पास बेस सेम हो। यहां पर इस प्रकार से कोई भी आकृति जिसके नीचे और ऊपर बेस तो सेम होगा और बाकी की जो फेस है अगर वो रेक्टेंगल जैसे हैं, पहली बात तो मैं ये बता रहा हूं कि अपने पास यहां पर प्रिज्म होता क्या है उस चीज को हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस बात को आप लोग समझना कि यहां पर अपने पास ये जो है, कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से है, यहां पर इसकी साइड अपने पास ए है, ये वाली साइड अपने पास नीचे कोई बेस होगा, बाकी के नीचे और ऊपर बेस तो दोनों सेम होंगे। बाकी के फेस अगर रेक्टेंगल जैसे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म बोलते हैं, याद रखना। जैसे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नीचे और ऊपर अगर अपने पास एक स्क्वायर है, मान लीजिए ये और ये, नीचे और ऊपर एक स्क्वायर अपने पास है यहां पर, इसको अगर हम लोग बनाते हैं तो ये एक टाइप का प्रिज्म ही है। लेकिन उधर से कोई भी बच्चा मुझसे बोलेगा कि सर यहाँ पर अपने पास ये तो मुझे क्यूब या क्यूबॉइड जैसा भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, जो अपने पास यहाँ पर मुझे ये बताइए, स्क्वायर के एक क्वाड्रेटली होता है क्या? स्क्वायर जो होता है वो एक चतुर्भुज, ऐसा कोई भी क्वाड्रेटर जिसकी चारों साइड बराबर हो और प्रत्येक कोण अगर राइट एंगल हो तो उसको हम लोग स्क्वायर बोलना शुरू कर देता है। लेकिन रियल में स्क्वायर का एक क्वाड्रेटली है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, स्क्वायर एक क्वाड्रेटली है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर एक ये जो अपने पास है ये क्वाड्रेटली तो है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको अलग से पढ़ लेते हैं, ध्यान रखना। तो याद रखिए, हमारे पास जो क्यूब या क्यूबॉइड, अगर आपको एक क्यूब या क्यूबॉइड जैसा दिखाई दे रहा है तो वो भी एक टाइप का क्यूब, और क्यूबॉइड जो होता है वो भी एक टाइप का प्रिज्म ही होता है, लेकिन उसको हम लोग अलग से भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा स्क्वायर भी तो एक क्वाड्रेटली है, फिर भी हम लोगों ने उसको अलग से भी पढ़ा था। ऐसे ही अपने पास ये भी एक क्यूब या क्यूबॉइड जो होता है वो एक टाइप का प्रिज्म ही होता है, लेकिन उसको हम लोग अलग से भी पढ़ लेते हैं। तो याद रखना, नीचे कोई भी अपने पास ये जो है अपने पास कोई ट्रायंगल हो सकता है, नीचे की तरफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, स्केलन ट्रायंगल हो सकता है, नीचे कोई भी स्क्वायर हो सकता है, बेस उसका रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, कुछ भी ट्रिपेजियम हो सकता है। लेकिन नीचे और ऊपर वाला बेस सेम होगा। बाकी की जो फेस है वो अगर रेक्टेंगल जैसे अपने पास होंगे तो उस चीज को हम लोग, नीचे और ऊपर एक तो बेस सेम होगा और बाकी के फेस अगर रेक्टेंगल जैसे अपने पास अगर है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म, हम लोग बोलते हैं। और हम लोग यहाँ पर राइट प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो भी अपने पास, मान लीजिए ये साइड अपने पास ए है, ये साइड अपने पास बी है और ये साइड सी है, और हाइट अगर अपने पास एच है, हाइट जो है वो अगर अपने पास एच है, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये वाला, इस फेस का एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इस फेस का जो एरिया अपने पास होगा वो अपने पास होने वाला है ए इंटू एच। इस फेस का जो एरिया होगा वो मुझे बताइए क्या ए इंटू एच होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ए इंटू एच होगा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले फेस का एरिया बताओ भाई,
इसके ऊपर की तरफ अगर बेस एक ट्रायंगल है तो ऊपर की तरफ 3 फेस अपने पास होते हैं। ये लीजिए 3 फेस अपने पास है। तो इन 3 फेस का जो एरिया अपने पास होगा, इस फेस का एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर B इंटू एच होगा, और पीछे की तरफ अपने पास C और H अगर है ही तो उसका एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे सर C H अपने पास होगा। ये ली, इन तीनों को अगर कभी भी मैं ऐड कर दूं, मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बाहर वाला अपने पास लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा? बोलिए ठीक है क्या? ध्यान से अच्छे से ठीक से इसको समझने की आप लोग कोशिश करो। इन तीनों को अगर मैं यहां पर ऐड कर देता हूं तो ये a प्लस बी प्लस सी इंटू अपने पास h हो जाएगा। ये तो चलो तीन ही साइड अपने पास थी, a b और c। अगर d तक होता, मुझे बताओ, अगर d तक होता तो क्या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाता क्या? अगर e तक होता, ये d तक था, ये चार साइड अगर होती तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाता। पांच साइड अगर होती तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो जाता। छह साइड होती तो अपने पास ई हो जाता। तो इस चीज का जो फॉर्मूला अपने पास बनता है, a प्लस बी प्लस सी हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो सकता है, ई हो सकता है, एफ हो सकता है। तो इसके एनएसए का जो फॉर्मूला अपने पास बनेगा, वो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा? पेरीमीटर ऑफ बेस। a प्लस बी प्लस सी को क्या आधार का परिमाप लिख सकते हो क्या? तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू इसकी हाइट। ये अपने पास होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र। ध्यान रखना, इस चीज को हम लोग पार्श्व लेटरल सरफेस, इस चीज को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र। तो इसका फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप। ये अपने पास जो होगा वो आधार का परिमाप इनटू अपने पास ऊंचाई, आधार का परिमाप गुना अपने पास ऊंचाई। ये अपने पास इसका जो होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। क्योंकि तीन साइड थी तो a प्लस बी प्लस सी आया, चार साइड होती तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाता, पांच साइड होती तो e तक आ जाता, छह साइड होती तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ आ जाता। तो ये ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी या ई तक, ये सारे आधार के परिमाप हैं। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं यहां पर इसका लेटरल सरफेस एरिया। ध्यान रखना। दूसरी बात आती है कि अपने पास इसका टोटल सरफेस एरिया अपने पास क्या होगा? तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो अपने पास यहाँ पर क्या होगा? एलएसए में जो एलएसए है उसमें ऐड कर दो अपने पास एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। यहाँ पर दो बेस, एक नीचे की तरफ है एक ऊपर की तरफ है। एक बेस तो यहाँ नीचे की तरफ है, एक बेस ये ऊपर की तरफ है। ये वाला एक तो ऊपर है और एक सेम बेस नीचे की तरफ होगा। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि इसमें अपने पास दो गुना आधार का क्षेत्रफल 2 इंटू एरिया ऑफ बेस अगर हम लोग जोड़ दें तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो अपने पास जो होगा वो का एलएसए में अपने पास जो लेटरल सरफेस एरिया है उसमें दो गुना आधार का क्षेत्रफल आप लोग जोड़ दीजिए, दो गुना आधार का क्षेत्रफल। ये लीजिए, इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। 3D जब मैं आपको पढ़ा रहा था, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, याद रखना। और वो अपने पास ये होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कभी भी अगर नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो, कभी भी नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा होगा एरिया ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट। ये लीजिए, ये अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? ये आयतन का अपने पास फॉर्मूला होगा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये बार बार सर आप आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मुझे नहीं पता कि बेस वहां पर क्या आने वाला है। आधार का क्षेत्रफल गुना अपने पास ऊंचाई। ये लीजिए, याद रखना, मुझे ये चीज नहीं पता कि वहां पर बेस क्या आने वाला है। क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, ये लाइन ध्यान से पढ़ना कि बेस क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, यदि बेस एक अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं तुरंत बोल दूंगा √3/4 साइड स्क्वायर इंटू एच। अगर मुझे पता हो कि बेस एक स्क्वायर है तो मैं बोल दूंगा साइड का स्क्वायर इंटू अपने पास एच।
अगर मुझे पता हो कि बेस एक हेक्सागन है तो 6 इंटू रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर गुना कर देंगे हम लोग h से। लेकिन मुझे नहीं पता कि बेस वहां पर क्या होने वाला है, इसलिए याद रखना, ध्यान रखना सभी बच्चे, एरिया ऑफ बेस, और एरिया ऑफ बेस मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूं। 2D के सारे डायग्राम का आपको एरिया पता होगा, वो चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी सभी बच्चों को। ये लीजिए, ये अपने पास फॉर्मूले हैं। इसके प्रिज्म के जो क्वेश्चन होता है वो बहुत आसान होता है। यहाँ पर ऐसी कोई भी आकृति, रिवाइज करवा रहा हूं मैं एक बार आपको पूरा का पूरा जो मैंने पढ़ा है, उसके बाद प्रिज्म के क्वेश्चंस हमेशा आसान होते हैं। वो बिल्कुल आप प्रिज्म देखते ही सोचना कि ये तो मैं कर ही लूंगा, बिल्कुल आसान है। पिरामिड आसान नहीं रहता, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो जब कभी भी अपने पास इस प्रकार से एक तो ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ बेस अपने पास सेम होगा, बाकी के फेस या फलक अगर रेक्टेंगल जैसे अपने पास है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ये अपने पास एक प्रिज्म है, राइट प्रिज्म है। यहाँ से इसका LS है, जो हम लोग वहां पर बात कर रहे थे टोटल सरफेस एरिया, वहां पर जो बात कर रहे थे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया की, यहाँ पर अपने पास ये बन गया है लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। देखिए चीज तो वही है, बात वही है, लेकिन ये जो अपने पास है सिलेंडर अगर होता है तो ये पूरा का पूरा कर्व की तरह होता है। सिलेंडर में ये जो होगा ये पूरा का पूरा कर्व की तरह होगा, तो इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। लेकिन इसमें मुझे बताइए, एक कर्व अगर है या तीन फ्लैट आकृतियां चिपकी हुई हैं, तो आप कहोगे सर इसमें तीन फ्लैट आकृतियां चिपकी हुई है, तो सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी चीज वही है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, बाकी अपने पास वही है। ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि अपने पास जो कॉन्सेप्ट है ना वो तो वही है वहां पर। लेकिन इस चीज को जो बाहर वाला बेस और ऊपर वाले को छोड़कर वहां पर, क्योंकि कर्व की तरह था इसलिए कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। और यहां पर ये तीन फ्लैट आकृतियां, एक दो और तीन, तीन फ्लैट आकृतियां चिपकी हुई हैं। जैसे आपके कमरे की चार दीवार जो है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोल सकता है, या रूम का लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकता है। तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी बात सेम ही है। क्योंकि वहां कर्व की तरह था तो कर्व सरफेस एरिया बोल दिया था, और यहां पर तीन फ्लैट आकृतियां चिपकी हुई हैं तो लेटरल सरफेस एरिया बोल दिया है। तो कमरे की छत और फर्श को छोड़कर जो क्षेत्रफल होता है चारों दीवारों को, उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये अपने पास LS है या वहां पर CS है, दोनों बातें सेम ही है। टोटल सरफेस एरिया के लिए, क्योंकि एक तो ऊपर की तरफ बेस होगा, एक नीचे की तरफ बेस होगा, जो लेटरल सरफेस एरिया है उसमें दो गुना अपने पास एरिया ऑफ बेस आप लोग ऐड कर, और नीचे और ऊपर अगर बेस कभी भी सेम हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको हमेशा पता होगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और याद रखना एक नाम आता है यहाँ राइट प्रिज्म। राइट प्रिज्म का मतलब ये प्रिज्म पूरा एकदम ठीक से सिमेट्रिकली एकदम बिल्कुल ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये थोड़ा नीचे की तरफ है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, ये इस प्रकार से नहीं है। इसकी हाइट तो 90 डिग्री का कोण बना ही बना नहीं है। आप लोग देखोगे इसमें नाम जो आएगा वो राइट प्रिज्म आएगा, जबकि यहाँ पर इवन प्रिज्म लिखा हुआ है, उसको मैं काट के राइट प्रिज्म आप लोगों के लिए बनवा दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि ऐसी कोई आकृति अपने पास है जिसके ऊपर और नीचे दो तो बेस सेम है, और बाकी के फेस अगर रेक्टेंगल जैसे अपने पास है, तो इसको हम लोग राइट प्रिज्म बोलते हैं। क्योंकि हम लोग राइट प्रिज्म ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर से खींच लिया, ये इधर अंदर घुस गया, ये उधर बाहर निकल गया, इस टाइप की आकृति हम लोग नहीं पढ़ते, इसीलिए अपने नाम आता है राइट प्रिज्म। हाँ, राइट प्रिज्म का मतलब सुमित एकदम अपने पास सिमेट्रिकली वो सेम है। ऐसे नहीं कि प्रिज्म तो उसको भी बोलेंगे जो थोड़ा सा अंदर यहाँ पर अंदर घुस जाए, वापिस यहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन वो एकदम सिमेट्रिकली एकदम पूरा का पूरा सही बना हुआ है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है तीन फॉर्मूले आप लोगों ने लिख दिए होंगे, एक तो LSA का, एक TSA का और एक वॉल्यूम। पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, प्रिज्म के क्वेश्चंस में आप लोगों को करवा देता हूँ। बेस याद रखना, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि बेस अपने पास क्या है। तो हम लोग उसको पढ़ करने की शुरुआत करते हैं, पहले इसके क्वेश्चंस करते हैं, फिर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ कौन सा पॉइंट अपने पास पिरामिड को फिर हम लोग पढ़ते हैं। पिरामिड याद रखना आसान नहीं रहता, पिरामिड के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बनते हैं, उसको हम लोग और अच्छे से और गहराई से और बेसिक से समझेंगे। लेकिन इसके तो सिर्फ फॉर्मूले ही आप लोग ध्यान रखना। और कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 274 तक कर लिया था, बीच में समचतुष्फलक के क्वेश्चंस हैं, तो आज हम लोग 274 तक कल हम लोग कर चुके थे। आज के हम लोग जो बात करने वाले हैं
वो बीच के क्वेश्चन छोड़ दो एक बार और 285 से हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। देखिए इसमें जो पार्श्व वक्र पर क्षेत्रफल लिखा हुआ है, ये यहाँ पर एग्जाम में वक्र नाम नहीं आएगा, ये अपने पास वक्र भी आ सकता है लेकिन नॉर्मली नाम पार्श्व क्षेत्रफल आएगा। तो इस बुकलेट में पार्श्व क्षेत्रफल को बहुत जगह वक्र लिखा हुआ है, तो उसको आप लोग समझना कि पार्श्व क्षेत्रफल ही है। हाँ प्रिज्म लिखा हुआ है तो राइट प्रिज्म ही आपको मानना है सुमित। ऑप्शन दिए हुए नहीं है क्योंकि हम खुद ही क्वेश्चन ये बना रहे हैं, तो तीनों चीजें आप लोगों से पूछ आपको यहाँ पर सिखाना है, तो मैंने तीनों ही चीजें इसमें पूछ ली हैं। The base of a prism in the form of a equilateral triangle of side 6 centimeter. If the height of the prism is 15 centimeter, find its LSA, TSA and volume. बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर किसी प्रिज्म की ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर अपने पास है और बेस क्या है, समबाहु त्रिभुज 6 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बेस क्या है वो आपको हमेशा देखना पड़ेगा। तो बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये लीजिए, जिसकी साइड अपने पास 6 है। बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड अपने पास 6 है और ऊंचाई इसकी 15 है। तो पहला जो क्वेश्चन इसने पूछा है वो हम लोगों से पूछा है कि इसका एलएस से आप लोग बताओ, लेटरल सरफेस एरिया आप लोग बताइए, पहला क्वेश्चन। तो इससे आपको फॉर्मूले भी याद होंगे और प्रिज्म आसान है, घबराना मत। आधार का परिमाप गुना अपने पास ऊंचाई, आधार का परिमाप अपने पास 18 है, इनटू अपने पास हाइट, हाइट अपने पास 15 है, 15 अठे 120 और 15 और 12 27, ये आ गया 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी बात, अगर हम लोगों से टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोगों से पूछ रहा है तो टीएसए में जो अपने पास एलएसए है उसमें हम लोग 2 गुना एरिया ऑफ बेस, तो अब एरिया ऑफ बेस वहां पर खुद लिखा हुआ मिलेगा कि समबाहु त्रिभुज अगर है तो उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अपने पास 36, 4 से कट रहा है 9 बार, तो ये आ गया अपने पास 270 प्लस अपने पास 18। चाहो तो √3 का वो तो ऑप्शन पर अपने पास दिए हुए नहीं है लेकिन ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, आगे सोल्व करे तो √3 का मान 1.732 रख सकते हो और यहीं तक अगर रखे तो बिल्कुल ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बता दीजिए कि वॉल्यूम क्या होगा, आयतन अपने पास क्या होगा। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो था आधार का क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस, आपको देखना पड़ेगा कि बेस है क्या, आपको ये चीज हमेशा चेक करनी पड़ेगी कि बेस क्या है। बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके एरिया का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अपने पास 36 और इंटू करते हम लोग हाइट से, हाइट यहाँ पर 15 है, 4 से कट गया 9 बार, 15 निम 135 या 135 √3, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तीन क्वेश्चन हम लोगों से पूछे हैं और क्या प्रत्येक बच्चे ने तीनों क्वेश्चंस बताओ सोल्व कर लिए हैं क्या। अपने आप करते चलने हैं, याद रखना सभी बच्चे कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको खुद को करने हैं, प्रत्येक बच्चे को। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। सभी जो क्वेश्चंस हैं आपको खुद को सोल्व करने हैं, याद रखना प्रत्येक स्टूडेंट। ये था अपने पास 285। आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर चलिए, ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। प्रिज्म का मैं बार बार आपको कह रहा हूं, वहां पर ये वक्र नाम कम आ भी सकता है लेकिन ये कम आएगा, इसकी जगह पार्श्व नाम ज्यादा आता है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया को पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल वो लिखता है, ये याद रखना। करने की कोशिश करो सभी लोग और आंसर दीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए, ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर मुझे बताओ, एक प्रिज्म की ऊंचाई 80 है,
और ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग अपने पास है, ठीक है। बेस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या है, तो अपने पास एक स्क्वायर है और तीनों चीजें हम लोगों से पूछ ली है। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है एक बेस अब की बार स्क्वायर अपने पास है। जब भी प्रिज्म लिखे तो राइट प्रिज्म ही उसको देखना है आपको। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ऊंचाई 80 है और ये अपने पास 10 है, तो क्या आप लोग इसके क्वेश्चंस बताओ, कर पाओगे क्या सभी लोग? पहला क्वेश्चन, इसका पार्श्व क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्व क्षेत्रफल क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो मुझे बताइए। क्या आधार का परिमाप 40 गुना ऊंचाई 80, क्या अपने पास बताओ 3200 होगा क्या? दूसरी बात कर रहे हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो अपने पास ये जो अपने पास है उसमें ऐड कर देते हैं 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल अपने पास 100 है, तो बताओ क्या 3400 हो गया है क्या? बिल्कुल। अब आप बात करो अगर वॉल्यूम की, तो आधार का क्षेत्रफल 100 है गुना ऊंचाई 80, तो ये अपने पास आ गया 8000। इस प्रकार से अपने पास तीनों आंसर आ गए हैं। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये अपने पास स्क्वायर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, इंग्लिश में ये 8 दिया हुआ है, तो ध्यान रखना एक एक जीरो हट जाएगा यहाँ से। ये अपने पास जो दिया हुआ है ये अपने पास जीरो यहाँ से हटेगा। ये अपने पास 200 और 320 अपने पास 720 अपने पास हो जाएगा। और ये 100 गुना 8 800 अपने पास हो जाएगा। या चाहो तो 80 कर लो या 80 से 8 से कर लो, तीनों चीजें आपके पास आनी चाहिए। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ। क्वेश्चन में संख्याएं क्योंकि अलग अलग हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के अनुसार यहाँ पर 8 हम लोग रखेंगे तो 320 आ जाएगा। तो 320 प्लस अपने पास 200 जोड़ोगे तो 520 आ जाएगा। ये 100 गुना 8 करोगे तो 800 आ जाएगा। एक जीरो अपने पास फर्स्ट और थर्ड से हट जाएगा और बीच वाले में 320 जोड़ोगे 200 में, बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 287। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। सोल्व करने की कोशिश करो, अपने आप से सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो। मैंने आपको प्रिज्म के बारे में समझा दिया है, अब आपको खुद को इन चीजों को समझना है। तो यहाँ पर मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, ये चीज याद रखना। एक आयत अब के बार आ गया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो चीज है इसको आप लोग पार्श्व क्षेत्रफल आप लोग करना। Base of a centroid is in the form of a rectangle which is length and breadth are 8 centimeter and 6 centimeter. Base of a prism, ये पता नहीं कहाँ से क्या लिख देता है वो, चलते कॉपी कहाँ से लग जाती है। Is in the form of a rectangle which length and breadth are 8 centimeter and 6 centimeter. If the height of prism is 12 centimeter, then find the lateral surface area TSA and volume of the prism. तो यहां से मुझे बताओ LSA का जो फॉर्मूला अपने पास एक रेक्टेंगल है अब की बार, जिसका ऊंचाई 12 है और ये 8 और 6 है। बेस याद रखना कुछ भी दे सकता है, अब की बार ये 8 है और ये अपने पास 6 है। ये अपने पास 8 है, ये अपने पास 6 है और ये अपने पास 12 है। एलएसए का जो फॉर्मूला अपने पास होता है एलएसए का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो होगा आधार का परिमाप। मुझे बताइए 8 और 6 अगर है तो आधार का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, एरिया ऑफ आधार का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी अपने पास, और इंटू करते हैं ऊंचाई से। क्या आपको याद है क्या
तो अपने पास 28 को गुना करेंगे अगर 12 से, तो 28 गुना 2 56, अपने पास यहाँ पर 5 अपने पास आएगा, 28 और 5 33, ये लीजिए। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो जो LSA है, मैंने तीनों ही चीजें पूछ ली है, ये क्वेश्चन में कोई एक चीज पूछी गई थी, लेकिन मैंने तो तीनों ही चीजें पूछ ली ताकि एक बार बच्चे को सारे फॉर्मूले याद हो जाए। तो TSA अपने पास जो होगा 336, आप लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिए, कितना, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, 8 गुना 6 48, आप लोग ऐड करोगे, 48 गुना 2 96, 336 में 96 अगर ऐड करते हो तो इसमें से 4 घटाते ही 332 का मतलब 432। और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है अपने पास 8 गुना 6 गुना 12, एरिया ऑफ बेस अपने पास ये है और ऊंचाई अपने पास ये है, तो ये 48 गुना 12, 12 8 अपने पास 96, 9 48 और अपने पास 57, ये अपने पास तीनों आंसर आ गए हैं। बताओ आप लोग हाँ और ना करते चलिए भाई, क्या प्रत्येक बच्चा अब आप लोग खुद समझ पा रहे हो क्या, बताइए मुझे। हाँ और ना बताइए कि ये चीज आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या। उम्मीद है। बेस अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, बेस रेक्टेंगल आ सकता है, बेस हेक्सागन आ सकता है, बेस कुछ भी आ सकता है बेस। ये चीज आप लोगों को बेस आपको पढ़ना है कि बेस अपने पास क्या है, और वो पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस खुद को सोल्व करना है। वो आपको खुद को पता करना है कि बेस क्या है, और फिर आप लोगों को सोल्व करते हुए चलना है। चलिए आप लोग कर लीजिए, और वक्र को मैं बार बार वक्र भी नाम आ सकता है, ध्यान रखना, लेकिन ज्यादा जो नाम आएगा वो कौन सा नाम आएगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा नाम आता है, ये आप लोग याद रखिए। लंबाई गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई भाई, वॉल्यूम। वासुदेव, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस आपको देखना पड़ेगा कि बेस क्या है, उसका एरिया लिखो और गुना हाइट, ये अपने पास वॉल्यूम होता है, सीधी सीधा हिसाब किताब। ऊंचाई 5 है और प्रत्येक भुजा 2 मीटर है। इसका मैं बेस बना रहा हूं जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका सिर्फ और सिर्फ मैं बेस ही बना रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका बेस है। तो ये अपने पास जो लिखा हुआ है, ये अपने पास 2 लिखा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, अब आप लोग, ये अगर 2 लिखा हुआ है तो यहां से अपने पास लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, LSA जो होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, LSA का जो फॉर्मूला होगा वो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो अब की बार 2 2 2 और 2, टोटल 6 साइड अगर हैं तो 12 और गुना अपने पास ऊंचाई, ये अपने पास आ गया 60। ये लो, यहां से अगर TSA की अगर हम लोगों से बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया की अगर बात कर रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया में जो LSA है उसमें 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। अब बेस, यहाँ पर बेस क्या है, उसका एरिया आप लोगों को आना चाहिए। अगर हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला आपको नहीं आता तो चीजें आपको कम समझ में आएंगी, याद रखना। क्योंकि अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर 2 है तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड 2 है तो 2 का स्क्वायर अपने पास 4, तो ये अपने पास आ जाएगा 60 प्लस अपने पास 12√3, ये आ गया। चाहो तो √3 का मान 1.732 रख सकते हो, नहीं तो ये आंसर आ जाएगा। एक बच्चा है वासुदेव, उसको वॉल्यूम समझ में नहीं आ रहा, वॉल्यूम सबसे आसान है भाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें एरिया ऑफ बेस अपने पास क्या होगा, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या। इसको भी मीटर में कर लेना भाई, ये कहीं कहीं यूनिट वगैरह थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, उसको आप लोग मीटर में कर लेना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस जो अपने पास है वो क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर एरिया ऑफ बेस 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड अपने पास 2 का स्क्वायर 4 इंटू हाइट अपने पास 5 है, तो ये अपने पास 30√3 आ गया। वॉल्यूम इसमें सबसे आसान है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, उसका एरिया लिखो और उसको इंटू कर दो h से, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पा रहे हो क्या, कि हम लोग कैसे कर पा रहे हैं, ये बात बताइए सभी लोग।
उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सीख पाए होंगे। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलो अपने पास यहाँ पर करने की कोशिश करो सभी लोग। ये जो वक्र की जगह ध्यान रखना पार्श्व ज्यादा नाम आता है, वक्र बहुत कम आता है। तो देखिए आप लोग, यदि प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है और आयतन अपने पास ये है, समबाहु त्रिभुज हद के बार, ये चीजें याद रखनी है कि बेस इसमें एक ही लाइन ध्यान से पढ़नी है कि बेस अपने पास क्या है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी प्रत्येक भुजा अपने पास 6 है। तो बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और इंटू कर देंगे एच से, तो बराबर में वॉल्यूम आ जाएगा 108 √3 से √3 कट गया है, 4 से अपने पास 9 बार, 9 से 12 टाइम। तो एच का मान मुझे बताइए क्या 12 आ गया है क्या? आप 12 आ गया है। और जैसे ही 12 आ गया है, हाइट अगर 12 आ गई तो क्या लेटरल सरफेस एरिया बताइए आप लोग लिख पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग लिख पाएंगे। एलएसए का जो फॉर्मूला अपने पास होता है आधार का परिमाप 6 गुना 6, 6 और 6 और 6 18, गुना कर दोगे 12 से, ये अपने पास क्या 336 आ जाएगा क्या? आप लोग कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, ये अपना आंसर है। बोलिए आप लोग सभी लोग इस बात को 18 गुना नहीं, ये अपने पास ज्यादा लिख दिया मैंने, वो तो 28 था, 18 गुना 12 अपने पास 36, 18 3 216 आएगा, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 336 28 गुना 12 होता है, ये 18 गुना 12 है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 216। ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए सभी लोग इन चीजों को अब तो समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना बोलिए, प्रत्येक बच्चा क्या आप लोग कर पा रहे हो क्या? याद रखना √3 में आपको यहाँ पर एक जरूरत पड़ने पर आप उसके अकॉर्डिंग 1.73 या 1.732, लेकिन जरूरत पड़ने पर कभी कभार 1.73 लिख सकते हो। चलिए करने की कोशिश करो, करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। सारे क्वेश्चन आपको खुद को करने चाहिए। प्रिज्म आसान होता है, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत आपको आती नहीं, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। प्रिज्म आसान होगा, याद रखना। पिरामिड थोड़ा सा हमारे लिए आसान नहीं होता, उसमें थोड़ी चीजें सोचनी पड़ती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, उसके लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज, बेस ऑफ ए प्रिज्म इन इक्विलेटरल ट्रायंगल विच एरिया इज 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर अपने पास बेस जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है और आधार का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। आपके बार आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई हमें दी हुई है, तो आधार वॉल्यूम भी दिया हुआ है साथ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना अपने पास ऊंचाई बराबर वॉल्यूम 10,380 अगर अपने पास आ गया है, तो एच का मान मुझे बताइए क्या 60 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एच का मान 60 होगा, लेकिन सर लेटरल सरफेस एरिया के लिए एच ही नहीं चाहिए, बेस की साइड भी चाहिए। तो बेस की हमें साइड चाहिए जबकि दिया हुआ एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 173। √3 की वैल्यू अपने पास कितनी होगी? तो √3 की वैल्यू 1.73 हम लोग रखेंगे यहाँ पर। ए स्क्वायर बराबर 173 है,
पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 173 से 173 कट गया, तो a का मान क्या 20 आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर, a का मान जो अपने पास आ गया है वो अपने पास 20 आ गया है। तो आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आधार का परिमाप इनटू अपने पास हाइट होगा, और हाइट अपने पास कितनी है? आधार का परिमाप तो 60, हाइट भी 60, तो आंसर आ जाएगा 3600। बताओ मुझसे पहले क्या प्रत्येक बच्चे ने सोल्व कर लिया था क्या? अपने आप चीजों को आप लोग सोल्व करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए, आंसर अपने पास आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रिज्म के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके दिमाग में अब घुसे होंगे कि किस टाइप से हम लोग इनको सोल्व कर रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये थोड़ा सा छोटा आ गया है। बेस ऑफ ए प्रिज्म इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एंड द हाइट ऑफ प्रिज्म इज 15 सेंटीमीटर। इफ टीएसए ऑफ प्रिज्म इज, यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं लिख देता हूं सेंटीमीटर। इफ टीएसए ऑफ प्रिज्म इज 608 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास ये लाइन लिखी हुई है सीएम सेंटीमीटर अपने पास। इफ टीएसए ऑफ प्रिज्म इज 608, ये लाइन एकदम छोटी आ गई आपकी तरफ, हो सकता है दिखाई नहीं दे, नोट्स में तो दिखाई दे जाएगी। तो चलो करो क्वेश्चन नंबर 291, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो खुद से। सारे क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिए हैं, अब सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने चाहिए, प्रत्येक बच्चे को। तो देखिए, एक प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार एक वर्ग है। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है आधार एक वर्ग अगर अपने पास है, बिल्कुल ठीक है, आधार जो है वो अपने पास एक वर्ग है, ये लीजिए, जिसकी ऊंचाई जो है वो अपने पास 15 सेंटीमीटर अपने पास है, ये अपने पास ए है, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, आधार एक वर्ग है और प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 सेंटीमीटर अगर स्क्वायर है, तो प्रिज्म का वॉल्यूम आप लोग बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये अपने पास जो लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर अपने पास ये है। तो मुझे एक बात बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, 4 इंटू ए इंटू ऊंचाई 15, ये तो हुआ एल एस ए, प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कितना है? ए साइड मैंने मानी है ए स्क्वायर, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल बराबर टोटल सरफेस एरिया जो आ गया है वो 608 अपने पास आ गया है। ये अपने पास जो है, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एल एस ए प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल बराबर टोटल सरफेस एरिया अपने पास होता है। तो यहां से अपने पास 2 से कट रहा है सभी, ये पहले मैं लिख रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूं, ए स्क्वायर, ये अपने पास 60 में 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 30 से, और ये अपने पास माइनस का 304 बराबर में कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 0 आ जाएगा। अब ये दो संख्याएं सोचनी पड़ेंगी, पॉजिटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव आना चाहिए। तो क्या अपने पास संख्याएं सोचनी पड़ेंगी कि एक बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, छोटी वैल्यू अपने पास नेगेटिव, एक बड़ी वैल्यू होगी क्योंकि ये पॉजिटिव आना चाहिए और गुना करने पर नेगेटिव आना चाहिए, मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक वैल्यू नेगेटिव होगी, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, छोटी नेगेटिव। देखो इसको इनटू करोगे तो 304 अपने पास आ रहा है, ऐड करने पर 30 आ रहा है। ए का मान निकालना तो बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो साइन हम लोग चेंज करते हैं और ए स्क्वायर के कोफिशिएंट का भाग देते हैं, तो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, उससे भाग देना जरूरी है नहीं, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो साइड अपने पास कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 8 आ जाएगी।
अगर साइड अपने पास आधार की साइड अगर आपके पास 8 आ गई है, तो अब तो आप लोग वॉल्यूम तो क्या नींद में भी निकाल सकते हो क्या, कि कोई भी उठा दे कि तुरंत वॉल्यूम बता रात को 2 बजे उठाकर, तो क्या तुरंत बता दोगे क्या? आधार का क्षेत्रफल 64 इंटू अपने पास ऊंचाई 15 है, 60 और 90 और 9 960 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो कभी कभार यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अपने पास बन सकती है, द्विघात समीकरण भी अपने पास बन सकती है, जो हम लोगों को सोल्व करनी पड़ेगी। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस बात को अच्छे से समझ पा रहा होगा और प्रिज्म के क्वेश्चंस खुद ही आप लोग कर पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 292 जो है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए और सारे बच्चे मिलकर मुझे फटाफट इसका आंसर बताइए। करने की कोशिश करो सभी लोग। एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है, यदि समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 और 12 अपने पास हो। अब की बार एक इसका आधार जो है ना वही एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर आधार जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 10 है और ये अपने पास 12 है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाली साइड जो है वो 10 और 12 हम लोगों को दी हुई, एक 10 है और एक अपने पास 12 है। और ऊंचाई भी मुझे बताइए कि इसकी गिवन है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ऊंचाई भी गिवन है इसकी, जो कि अपने पास दी हुई है कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर अपने पास दी। अब हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग इसका वजन बताइए कि इसका जो है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो पहले वॉल्यूम तो निकालो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा याद होगा कि एरिया ऑफ बेस इंटू अपने पास हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये अपने दिमाग में रखना भाई, जिस बच्चे को वॉल्यूम में अगर दिक्कत आती है तो अब आपको बेस का एरिया सोचना पड़ेगा। मैं अगर ये होता ना बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता हमेशा, तो मैं याद करवा देता √3/4 साइड स्क्वायर इंटू एच। अगर बेस एक स्क्वायर होता तो मैं याद करवा देता ए स्क्वायर इंटू एच। अगर बेस एक रेक्टेंगल होता तो मैं याद करवा देता एल इंटू एच। बेस एक राइट एंगल ट्रायंगल होता तो मैं याद करवा देता हाफ इंटू राइट बेस का एरिया इंटू अपने पास एच। लेकिन मुझे अपने पास यहाँ पर नहीं पता कि अपने पास बेस का एरिया अपने पास क्या होगा। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, ये जो होगा मुझे नहीं पता कि बेस क्या आने वाला है, तो बेस डिपेंड करेगा कि क्या अपने पास है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपने पास बेस एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है क्या? तो ये तो अपने पास आ गया इसका बेस का एरिया इंटू हाइट। हाइट कितनी है अपने पास, ये लीजिए है। ये चीजें आप लोगों को याद करनी है। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, और 12 को 100 से गुना करोगे तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन अगर 6 ग्राम है, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा, तो 12 ग्राम होगा। 3 का कितना होगा, तो अपने पास 3 का अपने पास 18 हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर 1200 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा, इंटू कर दो 6 से, तो आंसर आ जाएगा 7200 ग्राम। ऑप्शन देख लेना, ग्राम में हो तो ये आंसर होगा, केजी में हो तो 1000 का भाग दे दो, 7.2 केजी आंसर होगा। तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में ग्राम में है तो 7200 ग्राम, केजी में है तो ये। बताइए आप लोग सभी इस बात को समझ पाए हो क्या? ये देखिए वासुदेव, मैं इतना ही तो इंग्लिश बोल रहा हूँ भाई, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इतनी तो आप लोगों को समझ में आना ही, मैं तो बोल दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका कोई पेपर इंग्लिश का भी होने वाला है साथ साथ, जो भी कंपटीशन आप दोगे, तो ये छोटी छोटी चीजें तो आपका जो यूनिट जो जो अपने पास टर्म्स होती हैं वो तो आपको दोनों में ही याद कर लेनी चाहिए। यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, पहले मैं शुरुआत जब करता हूँ सारी चीजें लिखता हूँ। देखिए शुरुआत का आप लोग शुरुआत में देखोगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखी हुई है। अब ये छोटी छोटी चीजें आप कहोगे सर इसको भी हिंदी में लिख बता बोल दिया करो, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल तो दूंगा। लेकिन ये छोटे छोटे नाम तो आपको याद कर ही लेने चाहिए वासुदेव भाई। 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है वो 6 ग्राम है, तो अपने पास यहाँ पर 1200 सेंटीमीटर का वजन कितना होगा?
तो आधार का क्षेत्रफल, आधार एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू 20 इंटू 8, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये हम लोग 2D में बहुत पढ़ चुके हैं, अब इसमें हमें टाइम थोड़ा ना लगाना कि राइट एंगल ट्राइंगल का समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला कैसे। बाकी छोटे छोटे टर्म्स जो हैं, नाम जो है, वो आपको मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आपको करने चाहिए, सभी बच्चों को दोनों ही लैंग्वेज में याद होने चाहिए। यहाँ पर भुजाएं, प्रिज्म की ऊंचाई ये है, आधार एक त्रिभुज है, 8, 10 और 12 है, तो अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना वक्र भी नाम आ सकता है, लेकिन ज्यादा नाम ये आएगा। ये मैं कम से कम 2-3 लाख बार बता चुका हूँ। चलो सोल्व करो 293। अब बताइए, त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 8, 10 और 12 है, इसका अपने पास पार्श्व क्षेत्रफल और वॉल्यूम दोनों हम लोगों से पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए, आधार एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 8, 10 और 12 है। अब आधार एक ट्रायंगल है, अब उसको मैं बोल दूं आधार एक त्रिभुज है, वो तो बात एक ही है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। 8, 10 एंड 12, 8, 10 और 12, हमें इसकी ऊंचाई भी दी हुई है, ऊंचाई को मैं हाइट बोल रहा हूं, बस इतना ही तो है। और क्या है इसमें? तो अगर लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ, तो इसको पार्श्व लिखना बड़ा हो जाता है, इसलिए एल ऐसे तुरंत लिख देते हैं भाई। इसको पार्श्व, अकेला पार्श्व तो लिख नहीं सकते, पा के आगे ऐसे बिंदी, आगे पृष्ठ के आगे बिंदी, ऐसे नहीं, तो एल ऐसे थोड़ा छोटा लिखना होता है, इसलिए बार बार वो लिख देते। बाकी हम तो बार बार बोल रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, लिख भी देता हूं तो आपको पता ही होना चाहिए कि सर ये चीज बोल रहे होंगे। तो इसमें होता है आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप 8, 10 और ये अपने पास तो 30 हो गया, और ऊंचाई अपने पास 24 है, तो इंटू करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस गुना हाइट। अब मैं बार बार एक ही बात आपको बोल रहा हूं, ध्यान रखना, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। एक ही चीज मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूं कि बेस क्या होगा वो आपको खुद को देखना है, वहां पर बेस क्या होगा वो आप लोगों को खुद को चेक करना है, याद रखना, क्योंकि बेस हमें भी नहीं पता कि बेस क्या आ सकता है। तो यहाँ स्केलन ट्रायंगल है, तो एस का अपने पास फॉर्मूला वो वाला लगेगा, स्केलन ट्रायंगल में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इंटू हाइट, तो 24 अपने पास है ही, तो एस का मान मुझे बताइए क्या 15 आ जाएगा क्या, तीनों साइड्स के सम का आधा। अब कोई कहेगा कि सर मुझे ये भी निकालना नहीं आता, तो फिर उस बच्चे को अब प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 2D में मैंने कितना आपको बहुत थ्योरी और ये सारी चीज मैं आपको समझा चुका हूँ। 8 माइनस 7 अपने पास होगा, 12 माइनस करोगे तो अपने पास 3 होगा, और ये माइनस करोगे तो अपने पास 5 होगा, इंटू 24 तो अपने पास चल ही रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना मिलकर बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये 15 है, 15 बाहर आ जाएगा, तो ये 15 गुना √7 अपने पास हुआ, और इंटू 24 तो अपने पास चल ही रहा है, तो 360, क्या 360 √7, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जब आप लोग सोल्व करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट कर पाओगे क्या? दो चीजें हम लोगों से पूछी थी, एक तो एलएस से पूछा था और एक हम लोगों को वॉल्यूम पूछा था, दोनों हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, बताओ ठीक है क्या? ठीक बच्चा कह रहा है सर आज तो बोर हो गए एक वालों से, इसीलिए मैंने ये इकट्ठे करके नहीं पढ़ाए थे आपको सूरज, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं करवाए थे स्क्वायर का। वहां पर देखिए अचानक कोई स्क्वायर चल रहा था, फिर 3D का आ रहा था, फिर 2D का आ रहा था, फिर 3D का आ रहा था, इसलिए टाइम तो थोड़ा सा जरूर लगा, लेकिन मैंने आप लोगों के दिमाग को इस टाइप से तैयार कर दिया कि अपने पास यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन जैसे आप लोग देखोगे अब ड्रोगे नहीं। लेकिन ये जो प्रिज्म और पिरामिड होता है, प्रिज्म को भी हम लोग साथ ले सकते हैं, लेकिन पिरामिड थोड़ा सा आसान नहीं रहता, उसको फिर एक जैसे क्वेश्चन एक साथ एक साथ एक साथ 2 दिन पढ़ाता हूं, तब जाके आपके दिमाग में धीरे धीरे चीजें घुसनी शुरू होती हैं, नहीं तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में आता नहीं है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसीलिए प्रिज्म और पिरामिड में फिर मैं रख ही लेता हूं एक जगह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 294, क्या कर लोगे क्या, बताओ मुझे। 294 में एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 है,
बेस ऑफ ए प्रिज्म इज इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी प्रत्येक भुजा 12 दी हुई है। बिल्कुल ठीक है। और इसका वॉल्यूम भी हम लोगों को दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे बताइए कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला? तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बेस क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर 12 के स्क्वायर 144 इंटू अगर एच से कर देंगे तो बराबर ये आ जाएगा 1080। ये लीजिए, तो 4 से ये कितनी बार कट गया, तो आप बोलोगे सर 4 से ये अपने पास यहाँ पर 36 टाइम कट गया है, और 36 से 36 गुना 3 108 अपने पास 30 बार। तो एच का मान √3 नीचे ले जाओगे तो क्या 10√3 आ जाएगा क्या सोल्व करने पर? और हाइट भी आपके पास है और आधार की भुजा भी आपके पास है, तो क्या अब आप लोग इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर पाओगे क्या? मुझे बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास क्या होता है, LSA। LSA 12 12 12, तो अपने पास 36√3, 36 अपने पास आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई 10√3, ये तो आ गया LSA प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 12 के स्क्वायर 144। तो 2 से कट रहे 2 बार और 2 से कट रहे 72 टाइम। 72 इसमें अगर ऐड करोगे 360√3 है, और इसमें 72√3 अगर आप लोग ऐड करते हो तो ये मुझे बताओ क्या 432√3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 432√3 आ गया। बताओ सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ। अगला क्वेश्चन 295 अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग सोचिए और करने की कोशिश करो सभी लोग। ये 299 तक के क्वेश्चन है प्रिज्म के। हाँ, प्रिज्म के क्वेश्चन हमेशा ही संदीप आसान बनते हैं, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये 299 तक के जो क्वेश्चन है ये प्रिज्म के क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग कीजिए। उसके बाद मैं आपको पिरामिड के बारे में पढ़ाता हूं। Base of a prism in the right angle triangle form and its side are 5, 12 and 13. If the total surface area of prism is 360 centimeter square, then find the volume. आप लोग मुझे एक बात बताओ, अब की बार फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 देने की जरूरत नहीं थी। हमें तो पता है 5, 12 के साथ 13 ही आएगा अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो, लेकिन ठीक है दे दिया ताकि सही रहता है। 5, 12 और 13 दे दिया तो हमें पता लग गया कि ये राइट एंगल है। इसने इसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब मुझे बताओ इसके टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? तो इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला LSA, और LSA आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप अपने पास 30 गुना ऊंचाई h प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, हाफ इंटू बेस 5 है और हाइट अपने पास 12 है, बराबर अपने पास 360 है। तो अपने पास 2 से 2 कट गया, तो 30h बराबर 12 गुना 5 60 माइनस करो तो 300। तो क्या h का मान 10 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर h की वैल्यू अपने पास 10 आ गई है। h की वैल्यू अगर अपने पास 10 आ गई तो आयतन कितना होगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो एरिया ऑफ बेस आया, ध्यान रखना। हाफ क्यों लगा सर? हाफ रेक्टेंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले में होता है, और इनटू कर दोगे इसको h से, गुना अपने पास 10 है तो 2 से कट जाएगा अपने पास 6 बार, और 6 गुना 5 30 हो गया। तो ये अपने पास आंसर आ गया 300। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। मुझे बताइए ये 4 क्वेश्चंस क्या आप लोग खुद सोल्व कर लोगे क्या यहाँ पर, या मैं सोल्व करवाऊं? बताइए। कर ही लीजिए, 4 क्वेश्चंस क्या छोड़ रहे हैं, फटाफट हम लोग कर लेते हैं।
कहीं आपको दिक्कत आए तो मैं बता देता हूं, नहीं तो इतने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए प्रिज्म 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 के, यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। Prism of a rhombus, length of its diagonal are 14 centimeter and 18 centimeter. If the height of prism is 20 centimeter, then find the volume. तो मुझे बताइए, रोम्बस अपने पास है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग तुरंत सोचा करो, एरिया ऑफ बेस, और बेस है क्या अपने पास समचतुर्भुज, तो उसका अपने पास हाफ इंटू d1 इंटू होता है क्या, हाफ d1 इंटू होता है, और ऊंचाई कितनी होगी अपने पास 20, यही तो अपने पास हाफ d1 d इंटू कर देंगे h से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 296 का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो मैं क्या करता हूं, इन क्वेश्चंस को अपने पास बताइए, मैं स्किप कर देता हूं। बेस समलम चतुर्भुज कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि अपने पास क्या, यहां पर ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि क्या है, बस ये चीज ध्यान रखना है। पिछले क्वेश्चन में समलम चतुर्भुज आ गया, एक क्वेश्चन 298 और कर लो, उसके बाद चलिए हम लोग पिरामिड की शुरुआत करते हैं। इसको आप लोग और कर लीजिए, फिर मैं आपको पिरामिड के बारे में पढ़ाता हूं। हाँ, वो वापस आएंगे तो उन पर भी करेंगे, 279 भी करेंगे, उससे पहले वाले क्वेश्चंस भी करेंगे ना, 274 के बाद 285 तक के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग आज हमने यहां से शुरू कर दिए थे, तो इसके बीच के जो क्वेश्चंस अपने पास है वो करवाऊंगा मैं एक बार प्रिज्म और पिरामिड पढ़ाने के बाद। तनिष टाइम लगेगा भाई, 1 डेढ़ महीना मान के चलो तनिष का, बैच तो आएगा लेकिन 1 से 1.5 महीना मान के चलो भाई, 1 महीना मान के चलो। एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 28 है। अब कौन सा ट्रायंगल हमें नहीं पता, हमें पता करने की जरूरत भी नहीं। अगर बेस का आपको परिमाप दिया हुआ है और आप लोगों को यहाँ पर अंतर्वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, पेरीमीटर दिया हुआ है अपने पास कितना 28, और अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है 4 दी हुई है रेडियस। अब मुझे बताओ कि एक फॉर्मूला आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, एलएसए का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है आधार का परिमाप पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप इनटू अपने पास हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट। एलएसए का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास आधार का परिमाप गुना अपने पास ऊंचाई, ये लीजिए। तो पेरीमीटर ऑफ बेस के लिए अगर हम लोगों से ये पूछा है पार्श्व, तो मुझे एक बात बताओ, दिया हुआ क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। वॉल्यूम गिवन है, उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट बराबर अपने पास वॉल्यूम जो कि दिया हुआ है 366। तो एक काम आप लोग कीजिए, वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल, अब आपको यहां पर पेरीमीटर ऑफ बेस तो आपके पास ऑलरेडी है 28, पेरीमीटर ऑफ बेस तो आपके पास ऑलरेडी है, आपको क्या चाहिए, आपको एच चाहिए, और एच के लिए आपको यहां पर वॉल्यूम दिया हुआ, हाइट तो सर निकाल लेंगे लेकिन एरिया ऑफ बेस कैसे निकालें। अगर आपको याद हो, आर का जो मान होता है वो क्षेत्रफल अपॉन एस होता है, ये अपने पास एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, ये सेमी पेरीमीटर होता है। अगर आपको याद हो, क्षेत्रफल अपॉन एस, रेडियस होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, तो रेडियस अपने पास कितनी है तो आपको होगी सर 4, क्षेत्रफल हमें निकालना है और एस कितना है 14, तो क्षेत्रफल मुझे बताइए क्या 56 आ गया है क्या, आपको बिल्कुल सर 56 आ गया है। तो यहां पर अगर आप लोग रखते हो 56 इंटू एच बराबर अपने पास 366 अगर है, तो मुझे बताइए यहां से अपने पास एच आ जाएगा, और एच की वैल्यू आप लोगों को यहां पुट करनी है, तो एच का मान यहां से 28 गुना अपने पास 366 बट्टे में अपने पास क्या यहां से 56 के आगे है, एच का मान 366/56 में यहां रखूंगा एच की वैल्यू, तो 28 से कट जाएगा 2 बार और 2 से कट जाएगा 183 टाइम, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर जो 2D आपने पढ़ी है उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी, हाँ और ना बताइए।
क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। चंदन ठाकुर, इलेक्शन है क्या? ठीक है भाई, वोट डालना। तो मुझे उम्मीद है कि ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद कर लोगे, सभी लोग मिलकर। 299 अपने आप करना भाई, कल आकर आप इसके पीछे मत पड़ जाना कि सर एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है और आप लोग सोच 299 299 299। एक क्वेश्चन खुद भी हो जाए, खुद करने की कोशिश करना। कुछ बच्चों का आंसर 168 इसलिए आया क्योंकि उन्होंने उसको काट दिया कि वहां पर मैं इसको काट देता हूं, 6 बार काट देता हूं, शायद ऐसा हो सकता है। गौरव, बेसिक क्लियर कर लो भाई, फिर क्वेश्चंस होते भी रहेंगे और आपका मन भी लगा रहेगा। देखिए ध्यान से समझना। पिरामिड के बारे में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा अगर मैं बेसिक आप लोगों के लिए क्लियर करूं पिरामिड के बारे में। देखना, ध्यान से समझना आप लोग। पिरामिड, अब हम लोग पढ़ते हैं पिरामिड के बारे में। ऐसी कोई भी आकृति, प्रिज्म जो होता है, ऐसी कोई भी आकृति जिसके नीचे एक बेस होगा और ऊपर के जितने भी ऊपर नीचे और ऊपर दोनों तरफ बेस होता है प्रिज्म में, और बाकी के जो फेस होते हैं वो रेक्टेंगल जैसे होता है। लेकिन यहां पर ये जो अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसमें क्या होता है कि एक तो नीचे अपने पास जो होता है एक तो बेस होता है, लेकिन ऊपर वाले फेस जो होते हैं वो ट्रायंगल जैसे होता है। नीचे एक तो अपने पास बेस होगा और ऊपर नीचे बेस कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, ऑक्टागन हो सकता है, जो मर्जी है वो अपने पास हो सकता है। यहां से नीचे और ऊपर ध्यान से समझना आप लोग, ऐसा भी हो सकता है कि नीचे एक बेस एक स्क्वायर हो, लेकिन उसके बाद जितने भी फेस या फलक अपने पास होंगे वो अपने पास ट्रायंगल जैसे होंगे। नीचे एक रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पर ध्यान से समझना, कोशिश करना समझने की, ध्यान से समझिए। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो आप जिस रूम में बैठे हो, मैं इसको हमेशा ऐसे ही समझाता हूं ताकि 3D में आपके दिमाग में डायग्राम बने। जिस भी रूम में आप लोग बैठे हो वो अगर एक स्क्वायर जैसा है और उसके बीच में ऊपर की तरफ एक फैन लगा हुआ है, जस्ट ऊपर आपके एक फैन लगा हुआ है, तो इन चार जो नीचे वाले कोने हैं उससे अगर रस्सी फैन के अगर बांध दी जाए तो एक ऐसा पिरामिड बन जाएगा जिसका बेस एक स्क्वायर है। याद रखना, ऐसा एक पिरामिड अपने पास बन जाएगा जिसका बेस एक स्क्वायर अपने पास है। अगर नीचे वाले जो चार कोने आपके फर्श के और उससे अपने पास एक रस्सी अगर फैन के बांध दी जाए, चार रस्सियां, तो एक पिरामिड बन जाएगा। तो बेस इसका एक स्क्वायर है मान लीजिए। यहां पर अगर अपने पास देखना, इनके जो नाम होते हैं, नीचे बेस हेक्सागन भी आ सकता है, ऑक्टागन भी आ सकता है, डेकागन भी आ सकता है, बेस कुछ भी आ सकता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन अगर बना तो बेस या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा या स्क्वायर आएगा या रेक्टेंगल आएगा या हेक्सागन आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन अगर बना तो ये अपने पास आएगा, याद रखना। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब एक साक्षी अग्रवाल करिए सर 281 से 315 तक ऑप्शन, ऑप्शन चाहिए क्यों आपको? हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। जब आंसर मैं बता रहा हूं आपको तो सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, यहाँ पर अज्ञान थोड़े ना चल रहा है। मैं इसके ऑप्शन लिख भी देता लेकिन क्या फायदा, अज्ञान थोड़ी ना चल रहा है। मैं आपको 311 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, तो इसमें तो मुझे चीजें आपको सिखानी है यहाँ पर। तो ऑप्शन लेके कर भी क्या लोगे आप? फिर यहाँ पर आंसर यानी कि इनका खुद आंसर आपको निकालना है। हमें तो क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए। और ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ, देखिए ऑप्शन आगे लिखे नहीं, आप बनाकर लिखो। तो यहां पर ध्यान से समझना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। मैं बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको बना रहा हूं आप लोगों की। अगर बेस हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं तो पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए,
मान लो आपका जो घर है, आपका जो फर्श है वो ट्रायंगल जैसा है, तो अगर अपने पास ये है आपके रूम का बेस जो कि ट्रायंगल जैसा है, ये ऊपर अपने पास फैन लगा हुआ है, तो इससे तीन रस्सियां अगर बांध दी जाए, ई से ए तक, ई से बी तक और ई से सी तक अगर बांध दी जाए, तो इनका जो नाम होता है, क्योंकि वहां पर डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा, उसका नाम आएगा, तो तीन रस्सियां जो आप लोग बांध रहे हो इनका नाम होता है स्लांट एज, तिर्यक किनारा। ये जो अपने पास होता है इसका नाम होगा स्लांट एज। यदि अपने पास तिर्यक कोर या किनारा, बात एक ही है भाई, ये कोर या तिर्यक किनारा वो बात एक ही है। इस चीज का जो नाम होता है वो होता है स्लांट एज, ध्यान रखना आप लोग। अगर कभी भी अपने पास यहां पर एक रस्सी, दो जो आपके कोने हैं उनके मिड पॉइंट पर यहां से अगर बांध दी जाए, ये पॉइंट को मैं डी नाम दे देता हूं। मान लो अपने पास यहां से दो कोने आपके, एक तो ये वाला कोना है, एक इधर ये वाला कोना है। अगर फैन से रस्सियां यहां पर नीचे कोने पर जाएंगे वो तो स्लांट एज है, लेकिन एक रस्सी फैन से सीधी अगर नीचे अपने पास इसके मिड पॉइंट पर अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग स्लांट हाइट, हम लोग बोलते हैं। ये जो नाम होता है इस चीज का, ये क्या नाम होगा, तो याद रखना इसका नाम होता है स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। और एक रस्सी अगर हम लोग फर्श में बांध दें, ऊपर से एक रस्सी अगर सीधी हम लोग फर्श में बांध दें तो उसका नाम होता है इसकी मेन हाइट। अगर ये फर्श है यहां पर और यहां पर अगर बांध दी जाए, एक रस्सी अगर यहां पर बांध दी जाए, सीधी फैन से नीचे की तरफ फर्श पर अगर बांध दी जाए, तो ये जो नाम होता है इसका नाम होगा हाइट। मेन ऊंचाई इसकी है, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं स्लांट हाइट को। तो अब की बार ये वाली साइड मान लो ए है, ध्यान से समझना, ये वाली साइड अगर बी है और उधर वाली साइड सी है, तो अब की बार अगर इसके फेस का एरिया हमें लिखना है, मुझे एक बात बताओ, इसका फेस का एरिया अगर लिखना है तो फेस की जो हाइट है वो मुझे बताओ स्लांट हाइट क्या एल ही होगी क्या? ये मेन जो अपने पास इसकी एक फेस की जो हाइट अपने पास है, वो तो मुझे बताइए कि इसकी स्लांट हाइट अपने पास एल ही होगी क्या? तो इसका एरिया कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर इसका एरिया होगा हाफ इन ए इंटू एल। ऐसे इधर वाले का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बी इंटू एल, क्योंकि ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो एच है ये तो अपने पास इसकी मेन हाइट है, और जो फर्श पे ऊपर अंदर की तरफ यहां से एच नीचे की तरफ अपने पास यहां पर ऊपर से नीचे अगर बांध दी जाए तो वो तो एच तो अंदर जा रही है, जो फेस पर इसके आ रही है वो तो अपने पास स्लांट हाइट इसकी आ रही है एक फलक पर जो आ रही है। और उधर वाला जो कितना होगा, हाफ इंटू सी इंटू अपने पास एल। और इन सभी को अगर ऐड करते हैं तो क्या लेटरल सरफेस एरिया बन गया है क्या? हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू अपने पास एल। अगर डी तक होता तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाता। अगर अपने पास यहां पर ई तक होता, पांच साइड होती तो ई तक आ जाता, छह साइड होती तो एफ तक आ जाता। तो इसके लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बना? एलएसए का जो फॉर्मूला बना पार्ट्स पर क्षेत्रफल का, वो अपने पास बना 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू अपने पास स्लांट हाइट होता है, याद रखना। 1/2 आधार का परिमाप गुना त्रियक ऊंचाई। गुना यहां पर त्रियक ऊंचाई। दूसरी बात, इसके जो वॉल्यूम का अपने पास फॉर्मूला होगा, याद रखना इसके आयतन का या नहीं सॉरी टोटल सरफेस एरिया। तो इसके टीएसए का जो फॉर्मूला अपने पास होता है टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला अपने पास क्या होगा? वो अपने पास होता है एलएसए में हम लोग अब की बार एरिया ऑफ बेस, एक आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, क्योंकि अब की बार नीचे और ऊपर दोनों तरफ बेस नहीं है। जो एलएसए होगा अपने पास उसमें एक बेस हम लोग जोड़ देंगे, कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा क्या उसको छोड़ दो, आप उस चीज को आप लोग छोड़िए भाई संदीप, अभी सिर्फ ये फॉर्मूले पर ध्यान दो, वो मैं आपको खुद ही समझाऊंगा। तो ये अपने पास आधार का क्षेत्रफल, आधार अब की बार दो गुना नहीं होता क्योंकि एक ही आधार होगा, तो आधार का क्षेत्रफल
और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो तो अगर नीचे और ऊपर बेस सेम हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। लेकिन ऊपर की तरफ बेस सेम नहीं होता, तो आपने सिलेंडर और कोन में देखा होगा कि हम लोग 1/3 से इंटू करते हैं। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 और आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये चीज आप लोगों को मुझे पक्का पता है कि थोड़ी सी कम समझ में आई है। कब आपको सही समझ में आता है, कब आपको कम समझ में आता है, थोड़ा सा मुझे पता लगता रहता है। तो आप लोग यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। आज की क्लास में पिरामिड को थोड़ा सा मैंने बताया कि पिरामिड ये होता है और उससे रिलेटेड ये 3 फॉर्मूले एलएसए, टीएसए और वॉल्यूम, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद करने। सभी लोगों को बताओ याद कर लोगे क्या? इनको याद करना। कल की क्लास में इसके बारे में मैं डिटेल में आते ही आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में मैं पढ़ाता हूं कि इसका टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सब कुछ, बेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कैसे करेंगे वो हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एक बटे तीन हमेशा होता है सुमित, फॉर्मूले में है 1/3।